हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम पढ़ रहे हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में मैंने 0 बाई 0 फॉर्म के सभी आपको क्वेश्चन करा दिए, एक एक क्वेश्चन करा दिया जो आपके पेपरों में आएगा। आज मैं बात करूंगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो फॉर्म है, 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। मैं 7 की 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ाऊंगा। आज जो दूसरी हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ रहे हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। देखो, कोई सा भी क्वेश्चन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का आएगा ना, तो उसको भी डीएल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व करेंगे, जैसे 0 बाई 0 को कर रहे थे। परंतु किसी किसी केस में कोशिश ये करेंगे कि हम क्वेश्चन को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, अगर मान लीजिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, सरल सा है, डिफरेंशिएशन तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। परंतु कोशिश ये करेंगे कि 0 बाई 0 में बदल लें। नहीं तो ऐसे भी होते हैं ना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, जिनको हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे वो उनका आंसर ही नहीं आएगा। तो कोशिश ये करेंगे कि अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में डीएल हॉस्पिटल रूल बना के बन जा रहा होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए हमको लगेगा कि ये नहीं बन पा रहा है, तो मैं 0 बाई 0 फॉर्म में बदल लूंगा। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मेरे को इवेल्युएट करना है इतना सारा। तो चलो फिर सबसे पहले लिमिट रखो, तो एक्स की जगह ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो गया कि नहीं हो गया? ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गई। क्या हो गया फिर? ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक। अब जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो यहां ध्यान से देखो, इसका मैं क्या डिफरेंशिएशन कर सकते, इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ तो एक बार कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा प्लस 2, और यहां से कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा? 6x। क्या मैं इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सक रहा हूं? नहीं लगा सक रहा हूं? हाँ, इसमें हॉस्पिटल रूल में लगा दे रहा हूं। तो इसको 0 बाई 0 फॉर्म में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा भी दे रहा हूं और आंसर भी आ जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको 0 बाई 0 फॉर्म में बदलने की जरूरत नहीं है। जहां मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा आंसर नहीं आ रहा है या डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो वहां मैं उसको 0 बाई 0 फॉर्म में बदल लूंगा। ठीक है, आई नहीं बात समझ में? नहीं तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट से ही सॉल्व करते रहूंगा। ठीक है, अब चलो फिर, अब रखो इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आया। फिर से इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो जैसे ही मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन कितना? -6। और वैल्यू कितना आ जाएगी फिर यहाँ पर से? 1/3 माइनस का। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन। चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, जब 0 बाई 0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हट नहीं जाती है। आगे आना बात समझ में? ठीक है ना। चलो फिर, ये पहला क्वेश्चन था आज का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। लिखो फिर, इवेल्युएट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। फिर है मेरे पास log x अपॉन cot x, log x अपॉन cot x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से एक बार 0 रखते हैं। तो log 0 की वैल्यू मैंने आपको लोगों को बताया तक की थी। log 0 की वैल्यू कितनी होती? माइनस इनफाइनाइट। ये तो इन्फिनिटी। cot 0 का मतलब पहले मुझे tan 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 0 की वैल्यू होती 0। tan 0 का उल्टा मतलब कितना? cot 0 की वैल्यू 1। 0 का उल्टा कितना होता है? इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो क्यों 1/0 इज इक्वल टू कितना होता है? मेरे को पता होना चाहिए, इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना। और 0/1 मेरे को पता होना चाहिए, 1 होता है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। चलो फिर इसको बनाते हैं। चलो फिर फटाफट से एक बार रखो फिर यहां पर को log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट और 10 इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है। तो क्या मैं इसको देखते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। log x का 1/x, cot x का कितना हो जाएगा फिर मेरे पास? cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक। आपको ना थोड़ा ऊपर नीचे भेजने का सिस्टम आना चाहिए। ठीक है ना। देखो जैसे ना ये कहां चले जाएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 1 अपॉन ये चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? x, और ये कितना हो जाएगा? माइनस आगे आ गया, और यहां से आ जाएगा cosec स्क्वायर x। देखो ऊपर नीचे भेजने का सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जब कक्षा 12 में था, कक्षा 12 तक का, तो जब मैं कक्षा 12 में था, तो कक्षा 12 में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था ऊपर नीचे भेजने का। तो फिर एक दिन मैं अपने टीचर से पूछ लिया कि सर, माना नहीं था। मतलब देखो 10 तक का तो हम थोड़ा कमजोरी थे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, समझने लगे। तो कक्षा 12 में भी जब मैं गणित पढ़ता था, तो ऊपर नीचे भेजने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने अपने टीचर से पूछ लिया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे को बताया। ठीक है, तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, कंफ्यूजन होता है। तो देखो, a बट्टे बी बट्टे बड़ा बट्टा सी बट्टे डी, ये अपने बट्टे हैं, ये अपने बट्टे हैं। तो ये डी इधर आ गया और ये सी इधर आ गया। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है?
ठीक है ना, ए बट्टे सी, तो ये अपना बट्टा है, ये ऊपर वाला अपना बट्टा है, क्या ए के बट्टे में कुछ है? नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ए के बट्टे में 1 लगा दूंगा और यहां आ जाएगा बी बट्टे सी। सी कहां चला गया, ए के साथ, बी कहां चला गया, 1 के साथ। अब सुनो फिर ऐसे ही, ए बट्टे बी बट्टे सी, अपना बट्टा ये है और ये अलग से बट्टा है, तो अलग से वाले बट्टे में 1 लगाया, ये अलग से बट्टा था तो इसके बट्टे में 1 लगाया, तो 1 इधर गया, सी इधर चला गया। आई नहीं बात समझ में? ठीक, तो यहां पर कभी ऐसे हुआ, क्या हो गया था, देखो ये अलग से अपना बट्टा था, ये अकेला था, तो इसके बट्टे में 1 लगाया, 1 तो गया इसके साथ और कोसेक गया इसके साथ। आई नहीं बात समझ में? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्यों, ये अपना बट्टा था तो इसके बट्टे में 1 लगाया, 1 सबसे ऊपर गया, ये इधर गया। ठीक है ना, चलो फिर ठीक, तो यहां पर से लगाया, एक्स की जगह 0 रखते हैं, तो यहां पर से एक्स की जगह 0, तो सबसे पहले मैं एक चीज करता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, 1/cos x कितना होता है, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ऊपर आ गया, एक्स इधर आ गया। चलो अब रखो एक्स की जगह 0, तो ये वर्ग बन गई है 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म तो मेरे को बहुत ही अच्छी फॉर्म लगती है। क्यों? क्योंकि 0/0 फॉर्म तो मैं कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, 0/0 फॉर्म का बना ही दूंगा मैं, परंतु इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट कोई अलग फॉर्म होगी तो उसको नहीं बना पाऊंगा। तो कोशिश को अभी आगे भी बढ़ते रहेंगे, देखेंगे कि हम हर फॉर्म को 0/0 में ही बदल रहे होंगे लास्ट में। ठीक है ना, तो x की जगह 0 रखा, फिर से 0/0 फॉर्म, तो यहां पर से डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया तो कितना जाएगा 2 sin x, और फिर मेरे पास कितना है cos x, अपॉन में कितना हो जाएगा 1, तो लिमिट x की टेंडिंग टू 0, तो आंसर कितना आ गया। अब मैंने x की जगह 0 रखा, तो ये sin 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। आई नहीं बात समझ में? यस, नोट करो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, नोट कर लिया होगा आपने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखो अब जो आएंगे ना, अभी तो 2-3 लास्ट की जो 1 की पावर इनफाइनिटी है, 0 की पावर इन्फिनिटी, वो वाली जो है ना पावर वाले इंडिटरमिनेंट फॉर्म, वो बड़े कठिन क्वेश्चन होते हैं। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगी 0 गुणा इन्फिनिटी, ये बहुत ही सरल है, ठीक है ना। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन है। ठीक, चलो फिर एक और क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉग साइन 2x है, साइन 2x है, अपॉन है, लॉग है, और फिर मेरे पास है कितना, साइन एक्स है, साइन एक्स है। चलो रखो तो 0, तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन 0 आ गया, साइन मतलब 0, ये 0 हो जाएगा, लॉग 0 की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, लॉग 0, ये भी वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। तो लगाओ फिर इसमें हॉस्पिटल रूल लगा दो सीधे सीधे, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन 2x, साइन 2x का कितना हो जाएगा, cos 2x, फिर 2x का कितना हो जाएगा 2, फिर अब 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन x का कितना हो जाएगा, cos x, बस हो गया। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस, इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा 0। हाँ, तो यहां से आ गया 2, ये तो कितना आ गया फिर आपके पास, cot 2x ऑफ, ये कितना आ गया फिर आपके पास, cot x। अब रखो, अभी मैंने cot की वैल्यू बताई थी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक, cot का डिफरेंशिएशन करना बड़ा कठिन रहता है, माइनस cos x स्क्वायर x, तो मैं इसको ऐसा करूं, फिर ध्यान से मेरी बात को सुनना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू 1 अपॉन cot को तो मैंने क्या लिख दिया, 10x लिख दिया, और cot को क्या लिख दिया, 1 अपॉन 10x लिख दिया। क्यों? आई नहीं बात समझ में? क्यों, 10x इज इक्वल टू कितना होता है फिर मेरे पास, 1 अपॉन cot x। हाँ, ये इधर गया, ये इधर आया, तो cot x इज इक्वल टू मेरे पास कितना होता है फिर 1 अपॉन 10x। ठीक है ना, आई नहीं बात समझ में? तो यहां पर से कितना आ गया फिर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू, अब रखो तो एक बार यहाँ 0/0 फॉर्म, ये बन गई 0/0 फॉर्म, देखो भैया 0/0 फॉर्म बना दी मैंने। तो 10 का डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और 10 2x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x, और साथ में कितना हो जाएगा 2, इस 2 से ये 2 गया। अब x की जगह 0 रखो, तो यहां 0 रखा तो कितना हो जाएगा 1/1, तो आंसर कितना आ गया फिर इसका 1। आई नहीं बात समझ में? क्योंकि sec 0 का वैल्यू क्या, cos 0 का उल्टा, cos 0 1, तो sec 0 भी कितना 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, चलो इवेल्युएट नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, एक और क्वेश्चन। देखो ये बहुत, अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत है छोटा सा क्वेश्चन, पर हिला देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और फिर मेरे पास क्या है, log x अपॉन
log x अपॉन a का पावर x। चलो फिर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखो तो log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, a का पावर इनफाइनाइट, किसी फाइनाइट वैल्यू की वैल्यू फाइनाइट का पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आया। तो इसको तो मैं अभी कुछ कर लूं, 0/0 तो बनेगा नहीं, तो इसलिए मैं क्या एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/x, और a का पावर x का कितना हो जाएगा, a का पावर x log x, ये आया। फिर अब रखो फिर एक बार ये चला गया इधर, तो कितना आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x a का पावर x log x। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 1/इनफाइनाइट, ध्यान से देखना, देखो इन्फिनिटी रख रहा हूं मैं, देखो ये है 1/इन्फिनिटी, एक्स अब एक्स की जगह इन्फिनिटी रख रहा हूं, तो 1/ ये तो कितना हो गया इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी तो कितना होता है 0। 1/इन्फिनिटी देखो ना, ध्यान सुनो, देख लेना, देखो 1/0 तो होता है इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा फिर आपके पास 0, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां कितना था x था, तो 1/इन्फिनिटी तो कितना हो गया 0, a का पावर इनफाइनाइट तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास इनफाइनाइट, ठीक, a का पावर इनफाइनाइट तो कितना हो गया इनफाइनाइट। ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, देखना, देखो 1/, देखो मैंने क्या रखा x की जगह 1/इन्फिनिटी तो कितना हो गया 0, a का पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट, लॉग इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट, तो ये कितना हो गया अपॉन में इनफाइनाइट बराबर बराबर 0। 1/इनफाइनाइट कितना, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/इनफाइनाइट बराबर 0 गुणा 0, 1/इनफाइनाइट कितना 0, तो आंसर कितना आ गया फिर मेरे पास 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। नहीं आई बात समझ में, क्या था, एक बार इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट था, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, इसको मैंने इधर भेजा, अब मैंने रखा इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट तो कितना 0, ए का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, लॉग इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो ये तो क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, तो 0/इनफाइनाइट हो गया, 0 गुणा 1/इनफाइनाइट कितना होगा 0। आईने बात समझ में, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार और देख लेना, अच्छे से समझ लेना। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x² अपॉन cot x²। रखो फिर x की जगह 0, log 0 इनफाइनाइट, cot 0 इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब क्या इसको मैं 0/0 में बदल सकता हूं, नहीं बदल सकता हूं, तो सीधे मैंने क्या लगा दिया फिर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। चलो लगाओ फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो कितना आ जाएगा 1/x², और साथ में कितना हो गया 2x, cot x का कितना माइनस cosec स्क्वायर x, और साथ में कितना 2x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है ना। 2x से 2x गया, देखो ना मैंने cot का पहले cot x का किया माइनस cosec स्क्वायर x, फिर इस x का किया कितना 2x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इतना 1/ कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, ध्यान से मेरी बात को सुनना, हाँ ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये कहाँ गया इधर, तो माइनस कितना हो जाएगा x², और फिर हो जाएगा cosec स्क्वायर x का स्क्वायर। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1/, कितना हो जाएगा x²। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने ऊपर क्या भेज दिया फिर साइन स्क्वायर x²। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर से फिर मेरे पास आया लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको और अच्छे से लिखा तो 1, तो कितना आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x² अपॉन x का स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। चलो फिर x² एंगल में भी है, x² क्या है यहां, x² यहां एंगल में है, यहां खाली x² है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखो फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन x² इंटू साइन x² अपॉन x का स्क्वायर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस। फिर कितना आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और फिर माइनस, देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन x का स्क्वायर अपॉन x², और फिर यहां से आ जाएगा साइन x का स्क्वायर। चलो फिर मैंने आपको बता रखा था लिमिट की अलजेब्रा, लिमिट अलग अलग हो जाती है, लिमिट इसके साथ भी हो गई, देखो लिमिट इसके साथ अलग से होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहां से कितना माइनस बाहर ले लो, कितना हो जाएगा साइन x² अपॉन कितना हो जाएगा x², x की जगह यहां ले लो तो कितना हो जाएगा साइन 0, मतलब कितना हो गया 0। अरे अलग अलग होगी ना लिमिट,
इसके साथ भी चलेगी, इसके साथ भी चलेगी। तो यहाँ एक्स की जगह 0 रखा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। फिर मेरे पास कितना हो गया माइनस, फिर आ जाएगा लिमिट। अब सुनो, फिर 0 रखो तो साइन 0 अपॉन, मतलब 0/0 फॉर्म बनी। अब इसमें मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, इसका आंसर देख रहा हूँ क्या आ रहा है करके। वैसे तो आंसर 0 आने वाला है, देख लेना अभी। एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और साथ में कितना 2x अपॉन कितना 2x। फिर क्या है माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटू 0। चलो फिर x की जगह 2x से 2x गया, x की जगह 0, cos 0 की वैल्यू कितनी 1 इंटू 0, तो आंसर कितना -1 इंटू 0, आंसर कितना आ गया फिर 0। ठीक है ना। चलो फिर इसको भी नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा माइनस छोटा सा हो रहा है, ध्यान रखना ये माइनस यहाँ का आया है माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, evaluate limit x tending to pi by 2 tan 5x upon tan x। चलो फिर करते हैं फिर लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 10 रखो, फिर पाई बाई 2 रखो तो 10 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है ∞/∞ हो गया। ठीक है ना। क्या मैं इसको 0/0 फॉर्म आराम से बदल सकता हूं इसको। देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं cot x लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं cot 5x। तो रखते हैं फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू पाई बाई 2। तो रखो फिर एक बार पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 जैसे ही रखोगे तो कितना ये 0/0 फॉर्म बन जा रही है। देख लो 0/0 फॉर्म बनी कि नहीं, क्योंकि cot पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, क्योंकि 10 पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है 10 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो cot पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो cot का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 5x, फिर इस 5x का कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना। अब रखो पाई बाई 2, माइनस से माइनस गया, कॉसेक पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा फिर आप 1/1 इंटू 5, तो आंसर कितना आ गया 1/5। ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट limit x tending to 0, limit x tending to 0 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर कितना आ जाएगा log cos x। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 0/0 फॉर्म का, और 0/0 फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन है, तो लिखते हैं 0। तो log 1 की वैल्यू कितना 0, और log 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी इनफाइनाइट। होगी कि नहीं होगी, माइनस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट ही होगा। 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू 1, फिर log 1 हो गया ना, log 1 की वैल्यू कितना 0, फिर ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ∞/∞ हो गया, log 0 की वैल्यू इनफिनिटी। लगाओ फिर इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा दो सीधे सीधे इसमें फटाफट से। log x, इसको मानो x अपने मन में, log x का कितना 1/x। ठीक है ना, log x का 1/x। ठीक, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा log x का, फिर इंटू कितना हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस चीज का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा, फिर अपॉन log x का 1/, कितना हो जाएगा log cos x हो जाएगा। ठीक है ना, फिर log cos x का 1/, कितना cos x, फिर इस cos x का कितना माइनस sin x। ठीक है ना, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया कट चुका है। तो फिर मेरे पास जो चीज बची है, फिर लिमिट बची है x टेंडिंग टू 0, ऊपर नीचे भेजना शुरू करते हैं फिर। तो यहां पर से कितना आ जाएगा 2x, ठीक, 2x अपॉन log 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, सुनो ये सबसे ऊपर गया, ये वाला इधर आया, तो इसके साथ फिर कितना आ जाएगा एक साइन एक्स आ जाएगा,
और ये ऊपर या तो किसके साथ क्या आ रहा है, लॉग कॉस एक्स आ रहा है, और साथ में कितना आ रहा है, इनटू कॉस एक्स। इस बात को समझो सबसे पहले, ठीक, इसको नोट भी करो। चलो फिर आपने ये सब नोट कर लिया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहां पर से आ जाएगा फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो, 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो बचा क्या फिर मेरे पास, देखो एक तो बचा ये एक्स, एक तो बचा ये एक्स। क्या मैं इसके बट्टे में साइन एक्स लिख दूं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को पता है 1। ये हो गया, 2 बाहर आ गया, ये आ गया, और फिर मेरे पास है यहाँ कॉस एक्स। क्या मैं इसके बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, देखते हैं इसकी वैल्यू, और बचा है फिर एक लॉग कॉस एक्स अपॉन लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो फिर अलग अलग करते हैं फिर, तो देखो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट, लिमिट अलग अलग हो जाती है, लिमिट इसके साथ भी हो जाएगी, लिमिट इसके साथ भी हो जाएगी, लिमिट इसके साथ भी हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी, 1 बता रखा है ना मैंने। इसकी वैल्यू देखो, अब इसको अलग से सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 0 रखो, कॉस 0 की वैल्यू तो कितनी 1, और इसकी वैल्यू ये 1 कॉस ये 0, तो ये कितना हो गया फिर से 1, बचा कितना फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और फिर मेरे पास कितना लॉग कॉस एक्स अपॉन लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रखो फिर एक्स की जगह 0, लॉग 0 कॉस 0 की वैल्यू 1, लॉग 1, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना इसको। चलो इतना लिखो सबसे पहले। हाँ, तो एक्स की जगह देखो ये यहां कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा लॉग 1 की वैल्यू कितनी 0 अपॉन, फिर से ये 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, बनी कि नहीं बनी, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो यहां पर से कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, मतलब ये तो कितना हो गया 2 ही हो गया, फिर ये 0 बाई 0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल, 1 अपॉन कितना cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस 2x। आया ना बात समझ में, और साथ में मेरे पास कितना होने वाला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। क्या मैंने, अब सुनो इधर ऊपर नीचे भेजना शुरू करते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहां पर से कितना आ जाएगा, ये माइनस से ये माइनस गया, ये सबसे ऊपर चला गया, तो कितना हो जाएगा साइन एक्स के साथ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अपॉन कितना आ जाएगा 2 तो यहां था ना, और ये 2x हो गया, और यहां से कितना हो गया ये cos x, इस 2 से ये 2 गया, तो फिर आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो साइन x अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस x, लिखो इसको भी। चलो फिर यहां पर से शुरू करते हैं, ये सब मैं मिटा दूं, ये सब में मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है, बराबर बराबर। चलो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू तो कितनी 1 इंटू एक्स की जगह 0 रखो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 1 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 1। क्या मेरा आंसर सही आ रहा है 1? यस, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 1। तो आज हमने बात की है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म की, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं 0 इंटू इन्फिनिटी की, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।